ओके, अगर आप लोगों को याद है, हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन किया था, इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर्स if two particular players have to be included, one player has to be excluded, two has to be included, one has to be excluded. ये वाला क्वेश्चन क्या था, याद है आप लोगों को? ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप लोग वो वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन सेज देयर आर 10 बॉयज B1 से लेके B10 and 5 गर्ल्स G1 से G5 in a class. Then the number of ways of forming a group consisting of 3 boys and 3 girls if both B1 and B2 together should not be the members of the group. B1 और B2 10 लड़के हैं B1 से B10, 5 लड़के हैं G1 से G5. एक ग्रुप बनाना है 6 जनों का, जिसमें 3 बॉयज होंगे और 3 गर्ल्स होंगे, ठीक है। बट B1 एंड B2 यानी ये दोनों जो बॉयज हैं टुगेदर शुड नॉट बी द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। एक साथ ये दोनों मेंबर्स नहीं हो सकते ग्रुप के, एक साथ। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेंबर्स हो ही नहीं सकते, इट्स जस्ट कि एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। कैन यू ट्राई टू सॉल्व इट, गिव इट अ शॉट, देखो क्या होता है, क्या क्या सिनेरियोस बना पाते हो। दिख रहा है 1120। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या क्या सिनेरियोस बन सकते हैं, हमें 10 बॉयज गिवन है और 5 गर्ल्स गिवन है, और हमें 3 बॉयज पिक करने हैं और 3 गर्ल्स पिक करने हैं, राइट। सो एक सिनेरियो हो सकता है कि जिसमें B1 प्रेजेंट हो लेकिन B2 प्रेजेंट ना हो, ठीक है। B1 प्रेजेंट है यानी एक पोजीशन मेरा B1 से फिल हो गया, दूसरा और तीसरा पोजीशन बॉयज का फिल करना है क्योंकि मुझे 3 बॉयज और 3 गर्ल्स चाहिए, ठीक है। तो दूसरा तीसरा पोजीशन में, दूसरे पोजीशन में क्या B2 आ पाएगा? B2 नहीं आ पाएगा, यानी बाकी 2 पोजीशन है वो रिमेनिंग 8 बॉयज से फिल होना चाहिए, राइट। एक तो फिल हो गया ऑलरेडी B1 से, तो 9 हो गया, क्योंकि B1 आ गया तो B2 नहीं आ सकता, तो एक और कम हो गया यानी 8 हो गया, और बाकी 2 पोजीशन 8 से फिल होना चाहिए। जहां तक गर्ल्स की पोजीशन की बात है उसमें कोई भी आ सकता है, यानी 5C3। एक और केस हो सकता है जहां पे B2 आ गया तो B1 नहीं आ सकता, अगेन मेरे पास यही ऑप्शन है, फिर ये 5C3 हो गया गर्ल्स के लिए। तीसरा क्या सिनेरियो हो सकता है, एक और सिनेरियो हो सकता है, कैन गेस एग्जैक्टली B1 B2 दोनों ही नहीं है, आप दोनों को हटा दो, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट इन ग्रुप दैट्स ऑल्सो फाइन। तो यानी 8 में से अब आपको 3 चूज करने पड़ेंगे, और 5C3 गर्ल्स का तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तीनों सिनेरियोस का जो आंसर आएगा वो ऐड कर दीजिए। देयर इज अनदर वे, देखिए इसमें 3 केसेस हो गए, क्या हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री भी कर सकते हैं? मेरे टोटल चॉइसेस कितने हो सकते हैं? 10 and 5, यानी 10C3
इंटू 5C3। ये तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो गए विदाउट एनी कंडीशन। ओनली कंडीशन इज कि 3 लड़के होने चाहिए, 3 लड़के होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करूंगा, अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं जिसमें B1 B2 हो एक साथ, होना ही पड़ेगा उनको एक साथ, तो मैं क्या कर सकती कि 3 पोजीशन से एक में B1 आ गया, एक में B2 आ गया। ये लाने के कितने तरीके हैं? इसको लाने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है, दोनों प्रेजेंट है, यानी थर्ड पोजीशन खाली रहेगा 8C1 के हिसाब से। आराम से समझिए, ये टोटल सिनेरियोज है कि जहां पे मुझे 3 बॉयज और 3 गर्ल्स चूज करने फॉर अ ग्रुप। टोटल सिनेरियोज, नो कंडीशन व्हाटसोएवर। मैंने क्या किया, इससे वो सिनेरियो डिलीट कर दिए जिसमें B1 और B2 एक साथ प्रेजेंट है। ठीक है, मुझे क्या निकालना था कि जिसमें वो एक साथ प्रेजेंट ना हो, तो मैंने क्या सिनेरियो निकाल लिया जिसमें एक साथ प्रेजेंट है, यानी 2 पोजीशन B1 और B2 में पिक कर लिया। और इसको करने का एक ही तरीका है, अब B2 को इधर बिठाओ या B1 को इधर बिठाओ, डजंट मैटर, क्योंकि ग्रुप में तो दोनों ही होंगे, तो ऑर्डर डजंट मैटर हियर। ठीक है, थर्ड पोजीशन फिल करने के कितने तरीके? B1 B2 ने 2 पोजीशंस ले लिए, बाकी बच्चे 8 लड़के, उसमें से मुझे एक ही सिलेक्ट करना। ठीक है, सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेथड कि टोटल लो और माइनस कर दो जो हमें नहीं चाहिए उसको। ठीक है, या फिर जो चाहिए उसको आप ऐड करो। इसको कंस्ट्रक्टिव मेथड बोले जाते हैं कि जो पॉजिटिव अप्रोच है कि एक में B1 है बाकी में नहीं है, फिर गर्ल्स 3 के 3 है, तो ये तो मल्टीप्लाई होंगे इन दोनों के बीच में। ओ ये टोटल सिनेरियो है, और हाँ दैट्स ट्रू, 5C3 से मल्टीप्लाई होगा। कि गर्ल्स का सिलेक्शन अभी भी वैसे ही होगा 5C3। समझ आया? सो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलता है ना जहां पे कुछ नहीं इंक्लूड होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 1 या एटलीस्ट 2 होना चाहिए, फर्स्ट गो विद द कॉम्प्लीमेंट्री मेथड थॉट प्रोसेस में देखिए वो आसान है कि नहीं, उसमें कम केसेस बन रहे कि नहीं। कम केसेस बन रहे वेल एंड गुड, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड अप्रोच है वो आप ले ही सकते हैं। गॉट इट? प्लीज ये घर पे ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन और आंसर मैच कीजिएगा। ओके, नाउ कम्स अनदर अप्रोच ऑफ सिलेक्शन जिसमें यह हमें डिफाइन नहीं किया जाता कि हमें कितने सिलेक्शन करने। ठीक है, उस पर खुली छूट है, आप कितने भी सिलेक्शन कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट कि कितने सिलेक्शन करने। फॉर एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। n डिस्टिंक्ट मतलब कि ईच ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। ठीक है, देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन ईच ऑब्जेक्ट। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें से कितने सिलेक्शंस हो सकते हैं? कितने सिलेक्शन मतलब क्या n ऑब्जेक्ट से मुझे 1 सिलेक्ट करना है, 2 करना है, 3 करना है, कितना करना है? डजंट मैटर, कितना भी कर सकते हैं आप, चाहे तो n के n कर सकते हैं या फिर आप एक भी ना करें वो भी चलेगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या हमें डिफाइन किया गया था कि 3 लड़के सिलेक्ट करने हैं, 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है, वो पहले से डिफाइंड है। तो आपका क्या होता है ना, 5C3 का ये वाला ऑप्शन, ये वाला नंबर प्रेजेंट होता था। अब आपका ये वाला नंबर प्रेजेंट नहीं है, कितने सिलेक्ट करने हैं वो नहीं बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे ऑप्शन बताओ टोटल। मान लो 1 सिलेक्ट करना है तो कितने ऑप्शन होंगे, 2 करना है कितने होंगे। इन क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच होता है ना वो थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि उससे सोचने में आसानी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको एक पैकेट में चॉकलेट्स ऑफर किए, 5 चॉकलेट्स है, और मैंने कहा कि आपको जितना लेना आप ले लो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप चाहे तो 5 के 5 ले सकते हो, या फिर आपको चॉकलेट्स पसंद नहीं, कुछ भी ना लो, या फिर आपने 2 लिया। ठीक है, सो अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स प्रेजेंट है, मान लीजिए C5 तक, तो आप क्या करेंगे? लॉजिकली देखिए, अगर आप मैथ्स छोड़िए, अगर आपको ये रियल लाइफ में करना हो, आप पहले चॉकलेट 1 देखेंगे। चॉकलेट 1 देख के आप जज करेंगे ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, सो देयर कैन ओनली बी 2 आउटपुट्स फॉर चॉकलेट 1, आइदर यू टेक इट और यू डोंट टेक इट, यस और नो। ठीक है, वंस यू मेड अ डिसीजन कि आपको लेना है नहीं लेना, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चॉकलेट, देन अगेन डू द सेम प्रोसेस कि या तो तुम ले लोगे या तुम नहीं लोगे। ऐसे करते 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 आप लास्ट तक पहुंचोगे एंड सेम क्वेश्चन आएगा आपको उस चॉकलेट के बारे में। ठीक है, तो पहले चॉकलेट के को पिक करने के कितने ऑप्शंस हो गए मेरे पास? 2 ऑप्शंस हो गए। ठीक है, ये मेरा पहला सब जॉब खत्म हुआ। ये ध्यान दीजिए, अभी भी मुझे मेरा जॉब खत्म नहीं है, जॉब तब खत्म होगा जब 5 के 5 चॉकलेट्स मेरे कवर हो जाएंगे। तो मैंने पहला सब जॉब खत्म किया, फिर मैं दूसरे सब जॉब पे गया, इसको भी डिसीजन लेने का, पिक करने का, करना है या नहीं करना है, उसके पीछे 2 ही तरीके।
ठीक है, तो ये सेकंड जॉब सब जॉब हुआ, ऐसे थर्ड हुआ, करते करते फिफ्थ में आ जाएंगे। ये समझ आया कि इससे क्या होगा, जैसे मेरे पांचों सब जॉब्स खत्म हो गए तो आप ओवरऑल सिनेरियो समझिए कि ये पांचों चॉकलेट्स आपको पिक करना है नहीं करना है, वो पूरा जॉब ही खत्म हो गया। ठीक है, सो हो सकता था कि आपने पांचों के पांचों पिक कर लिए, हो सकता है आपने एक भी नहीं पिक किया क्योंकि कोई भी चॉकलेट पसंद है आपको, या फिर हो सकता है 5 में से 2 पिक किए जो आपको पसंद है। ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 to the power 5। द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि ये सारे चॉकलेट्स डिफरेंट है। ठीक है, सेम चॉकलेट नहीं है, वो 10 रुपए वाले डेयरी मिल्क नहीं है, सारे अलग अलग चॉकलेट्स है सब। ठीक है, तभी आप अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं हर एक चॉकलेट में। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपका डिसीजन रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे जो डिसीजन है वही डिसीजन फिर अगर सेम हुआ तो। ठीक है, सो इफ यू कम बैक टू दिस स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट मेरा कीवर्ड है। ठीक है, इज 2 to the power n। यहाँ पे देखिए मैंने 5 चॉकलेट से किया तो 2 to the power 5 आ गया। अगर ऐसे n ऑब्जेक्ट्स होते तो 2 to the power n हो जाता। ठीक, अब इसको देखिए, इसको प्रूव करने के 2 तरीके। एक ये तरीका होता है जो बाइनोमियल मेथड होता है, जो कि करने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा मेथड है जो हमने अभी किया, एवरी एलिमेंट कैन बी डेल्ट इन 2 ways, आइदर इट विल बी सिलेक्टेड और नॉट, सो रिक्वायर्ड वेज वुड बी 2 to the power n। ठीक है, ठीक है, इसके बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट physics books and 4 distinct math books. In how many ways books can be selected? पहले में कंडीशन दिया जा रहा है कि books can be selected, there is no restriction, they are asking कि आपके पास 3 फिजिक्स है, 4 मैथ के बुक्स है, मैथ्स के बुक्स है। अब कितने तरीके से हम बुक सिलेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, जो हमने अभी समझा, 3 फिजिक्स बुक है तो पहले फिजिक्स बुक्स में जाएंगे और जज करेंगे कि ये लेना है नहीं लेना है। सेकंड में जाएंगे, पिक करना है नहीं करना है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते देखिए 3 फिजिक्स है और 4 मैथ्स के हैं। डज इट मैटर कि फिजिक्स का है कि मैथ्स का है? आपके हर एक बुक में सेम जजमेंट होने वाला है, यानी मेरे पास टोटल 7 बुक्स हो जाएंगे और उसके आउटकम के 2 ही नतीजे हो सकते हैं, यानी 7 to the power 2। ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, 2 to the power 7, 2 into 2 into 2, 7 टाइम्स। समझ आए? ओके, अब सेकेंड सिनेरियो में आते हैं। एटलीस्ट 1 बुक कैन बी सिलेक्टेड, एक ऐसा तो बुक है जो सिलेक्ट करना ही है। ठीक है, अब इसमें देखिए एटलीस्ट 1 बुक कैन बी सिलेक्टेड में इट इज नॉट मेंशन कि हमें फिजिक्स सिलेक्ट करना है या मैथ सिलेक्ट करना है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अगर मुझे एटलीस्ट 1 बुक सिलेक्ट करना है तो जब मैं एक एक करके बुक के थ्रू गुजर रहा हूँ, कोई ऐसा बुक होगा जिसको मुझे सिलेक्ट करना ही है। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 1 बुक कैन बी सिलेक्टेड, या तो आप फर्स्ट सिलेक्ट कीजिए, उसका एक केस बनाइए, या फिर आप सेकंड करके एक केस बनाइए, थर्ड करके, ऐसे करते करते 7 बुक्स पे करते करते 7 केसेस बनाइए। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड क्या होगा इस केस में कि आप एक भी बुक सिलेक्ट मत कीजिए, आप एक भी मत सिलेक्ट कीजिए, राइट? तो आपके टोटल सिलेक्शन में से अगर मैंने वो एक भी बुक सिलेक्ट नहीं किया, वो सिलेक्शन माइनस कर दिया, तो जो भी आंसर आएगा उसमें एटलीस्ट एक बुक तो सिलेक्टेड ही होगा, राइट? तो ये समझिए मेरे 3 फिजिक्स है और 4 मैथ्स के बुक्स है, तो एक सिनेरियो डेफिनेटली ऐसा भी होगा, ये सारे ना डिस्टिंक्ट है तो सबको ऐसे लिखना पड़ेगा। एक सिनेरियो ऐसा भी होगा जिसमें मैंने एक भी पिक नहीं किया, ठीक है, तो मैंने ये भी नहीं पिक किया, ये भी नहीं पिक किया, ये भी नहीं, ऐसे ऐसे कर करके एक सिनेरियो ऐसा भी होगा जिसमें मैंने एक भी नहीं पिक किया। बाकी सारे सिनेरियोज में एटलीस्ट एक तो पिक होगा, या ये होगा या ये होगा, और किसी सिनेरियो में 2 होगा, किसी में 3 होगा। एक सिनेरियो एंड में ये होगा कि 7 के 7 पिक होगा, एक सिनेरियो ऐसा भी होगा। आप समझ मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये मल्टीपल सिनेरियोज होंगे। पूछा जा रहा है एटलीस्ट 1 बुक कैन बी सिलेक्टेड। सो अगर मैं टोटल सिनेरियो जो मैंने प्रीवियस उसमें निकाला था पार्ट में, ए पार्ट में, टोटल सिनेरियोज में से ये वाला सिनेरियो सब्ट्रैक्ट कर दूं जिसमें मैंने एक भी नहीं पिक किया और ऐसा सिनेरियो सिर्फ एक ही है, तो मुझे जो आंसर मिलेगा दैट विल बी जहां पे एटलीस्ट 1 बुक सिलेक्टेड है। हाँ, ऐड कर सकते हैं।
सी जब आप ऐड करेंगे ना तो आपको मल्टीपल केसेस ऐड करने पड़ेंगे, बीच बीच में प्लस आएगा, ठीक है। एक होगा जहां पे आपने सिर्फ एक बुक सिलेक्ट किया, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा जहां पे आपने 2 बुक सिलेक्ट किया, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा 3, करते करते 7, ऐसे 7 सिनेरियोज आपको ऐड करने पड़ेंगे। सो दैट इज द कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डूइंग इट, कि आप सिनेरियोज को ऐड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज द कॉम्प्लीमेंट्री वे। सो आपको कौन से क्वेश्चन में क्या पिक करना है, वो मेरा सजेशन हमेशा रहेगा जिसमें कम केसेस हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कीप इन माइंड। इसमें मैं वही बात हूँ, ये कीवर्ड होता है एटलीस्ट आ गया तो हाई चांसेस है कि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी बट देयर इज अ हाई चांस, ठीक है। ओके, थर्ड केस, सिलेक्शन कैन बी मेड सच दैट एटलीस्ट 1 मैथ बुक इज सिलेक्टेड। एक तो मैथ बुक सिलेक्ट करना ही है, ठीक है। सो इसमें क्या कर सकते हैं, एनी सजेशंस, एनी आइडियाज? बिट रिलेटेड टू पार्ट बी में क्या था कि एटलीस्ट बुक्स, कोई एक बुक तो सिलेक्ट करना ही है। अब बोल रहा है एटलीस्ट मैथ का बुक सिलेक्ट करना है। तो सिनेरियो क्या ऐसा हो सकता है कि टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग मैथ बुक में निकाल सकता हूं। मैथ्स, अगर मैं मैथ्स के 4 बुक्स है, उसके टोटल वे ऑफ सिलेक्शन कितने हो सकते हैं? 2⁴, ठीक है। 2⁴ मेरे मैथ्स को पिक करने का टोटल तरीका होगा। आई कैन पिक मैथ्स बुक इन 4 डिफरेंट वेज, ठीक है। लेकिन उसमें से एक है जिसमें मैं मैथ्स का एक भी बुक नहीं पिक करूंगा, एक सिनेरियो ऐसा होगा, और वो सिर्फ एक ही सिनेरियो होगा जिसमें मैं मैथ्स का एक भी बुक नहीं पिक करूंगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है। तो क्या वो एक सिनेरियो में इस टोटल डिफरेंट वेज ऑफ पिकिंग मैथ्स बुक से माइनस कर सकता हूं? ठीक है। अब देखिए, ये भी मेरा सब जॉब चल रहा है, पूरा जॉब खत्म नहीं हुआ है। इस सब जॉब में मैंने क्या किया, मैथ्स के बुक पिक करने के सारे तरीके कर दिए और उसमें से एक तरीका वो माइनस कर दिया जिसमें मैं एक भी मैथ्स का बुक नहीं पिक करूं। तो ये जो तरीके बच गए, व्हाट इज दिस वे? दिस वे इज एटलीस्ट एक मैथ का बुक तो सिलेक्ट होगा। इज इट मीटिंग माई कंडीशन दैट एटलीस्ट 1 मैथ बुक इज सिलेक्टेड? बट क्या अभी भी मेरा टोटल सिलेक्शन हुआ है? नहीं हुआ। अभी मुझे 3 फिजिक्स के बुक सिलेक्ट करने, और क्या फिजिक्स के बुक सिलेक्ट करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है। तो ये इंटू 2⁻³ हो जाएगा। प्लीज लेट मी नो इफ यू आर लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला वगैरह बाद में आता रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का लॉजिक क्या डिमांड कर रहा है वो समझ आएगी नहीं। 2⁻³ से 2⁻³ तो फिजिक्स के बुक्स के सिलेक्शन है, आप उससे क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? आप डायरेक्टली 2⁻⁷ की बात तो नहीं कर रहे। देखिए, 2⁻⁷ से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें एक सिनेरियो होगा कि जिसमें मैथ्स के तो 4 बुक पिक नहीं है, दैट इज फाइन। एक सिनेरियो होगा जिसमें फिजिक्स का भी एक भी बुक पिक नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन उसमें एक और सिनेरियो, एक और ऐसा होगा कि जिसमें मैथ्स के 4 बुक पिक नहीं है लेकिन फिजिक्स का कोई एक बुक शायद पिक हो गया, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैथ्स के 4 बुक पिक नहीं हो रहे, उसका एक ही सिनेरियो, उसके मल्टीपल सिनेरियोज होंगे जहां पे फिजिक्स को हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हम बस मैथ्स के ही सिनेरियो, एक सब जॉब क्रिएट कर लेते हैं। पहला सब जॉब होगा जहां पे सिर्फ मैं मैथ्स पिक कर रहा हूँ। मैथ्स पिक किया, कितना तरीका टोटल? 2⁻⁴। इसमें तो डाउट नहीं है ना। जैसे हमने पार्ट बी में देखा, अगर मुझे एक सिनेरियो सब्ट्रैक्ट करना है जिसमें मैं कोई भी मैथ्स का नहीं पिक करूं, तो फिर रेस्ट ऑफ द सिनेरियोज वो हो जाते हैं जिसमें एटलीस्ट एक तो पिक ही हो रहा है, हो सकता है 2 भी पिक हो रहा हो, 3 भी पिक हो रहा हो। तो वो वाला सिनेरियो जिसमें कोई भी पिक नहीं हो रहा, वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया टोटल सिनेरियोज में से। तो अभी जो सिनेरियोज बचेंगे उसमें एटलीस्ट एक तो मैथ का पिक ही हो सकता है 2 भी पिक हो, और उसके बाद फिजिक्स के सिनेरियोज मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि फिजिक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें वो सिनेरियोज भी होगा जिसमें एक भी फिजिक्स पिक नहीं, इसमें वो भी होगा जिसमें एक पिक भी, सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जहां पे ऐसे सिनेरियो आते हैं कि एक ही बुक पे रिस्ट्रिक्शन है, तो आप उसको सब जॉब्स के हिसाब से लीजिए, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग वन और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कहीं पे भी डाउट हो तो पूछिएगा मुझसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमने सेट्स के चैप्टर पढ़ा है, राइट? पढ़ा है कि नहीं सेट्स का फर्स्ट चैप्टर? कुछ याद है थोड़ा बहुत? होपफुली। कंसीडर अ सेट ए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स याद है?
नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला याद है? हाँ, लेकिन वो फॉर्मूला आया कैसे, अब वो समझिए। ठीक है, इस सेट्स में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। मुझे 4 में से पिक करने में कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मैं कितना पिक कर सकता हूँ सबसेट क्रिएट करने के लिए? सबसेट में ऐसा भी सबसेट वैलिड है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा भी सबसेट वैलिड है जिसमें सारे एलिमेंट हो, ऐसा भी सबसेट वैलिड है जिसमें इसमें से एक हो या दो हो या तीन हो, उसका कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बेसिकली ये वही सिनेरियो कि आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है एंड यू हैव टू मेक अ सिलेक्शन आउट ऑफ इट। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 4 है, तो टोटल सिलेक्शन कितने हो जाएंगे? 2 to the power n, यानी 2 to the power 4। That's how we got the formula of number of subsets. Got it? Okay. So ये लॉजिक याद रखिएगा, लॉजिक याद रखिएगा तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सेकंड पार्ट, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स p q can be made where p and q are subsets of a। मुझे 2 सबसेट्स क्रिएट करने हैं p and q। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे उसमें बाद में आता है। क्वेश्चन पूछा, बोला गया है कि हाउ कैन बी मेड वेयर p and q आर सबसेट्स ऑफ a। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, p और q दोनों a के सबसेट है एंड p इंटरसेक्शन q इज 5। मतलब p सबसेट और q सबसेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा p सबसेट है 1 2 और q है 3 4, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, तो इज इट सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन? सो वी हैव टू फाइंड आउट कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ p एंड q हो सकते हैं जिससे p और q में कुछ भी कॉमन ना हो। क्वेश्चन समझ आया? कितने सबसेट्स क्रिएट करने हैं, इतने सबसेट्स फाइंड आउट करने कॉम्बिनेशन में कि p के साथ q का ये होगा, तभी इनमें 5 वो होगा, क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली डिसजॉइंट सेट्स होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा एलिमेंट। ठीक है, सो इसको करने का अगेन वो विद बेसिक लॉजिक। मेरे पास सेट A है, A में 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे इससे क्या सेट, 2 सबसेट्स क्रिएट करने, एक हो गया p और एक होगा q। ठीक है, अब ना हम एक एक एलिमेंट पिक करके डील करते हैं। लेट्स पिक फर्स्ट एलिमेंट, 1 पिक किया मैंने, तो अभी 1 का क्या क्या सिनेरियो हो सकता है जिससे कि ये वाला कंडीशन फुलफिल हो जाए कि p इंटरसेक्शन q 5 हो, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है कि 1 को मैं p में प्लेस करता हूं। अगर मैंने p में प्लेस कर दिया तो क्या मैं q में प्लेस कर पाऊंगा? नहीं। ठीक है, एक और सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि p में प्लेस नहीं करता हूं, 1 को मैं q में प्लेस करता हूं। ये एक और सिनेरियो हो सकता है। क्या एक और सिनेरियो हो सकता है? दोनों में प्लेस नहीं करते। ये आई हैव दैट चॉइस कि सबसेट्स में ये जरूरी थोड़ी कि सारे एलिमेंट्स को मैं कंसीडर करूं, तो मैंने दोनों में प्लेस नहीं किया। तो दिस ऑल्सो गिव मी अ चांस कि p and q कुड बी अ डिसजॉइंट सेट, अभी भी उसमें हो सकता है कुछ भी कॉमन ना हो। यानी एक नंबर को डील करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके। फर्स्ट नंबर को डील करने के 3 तरीके। क्या सिमिलरली मैं सेकेंड नंबर को भी डील कर सकता हूं? 2 को या तो मैं इधर प्लेस करूंगा बट यहां नहीं प्लेस करूंगा, 1 को भूल जाइए, 1 का हो गया। 2 को या तो मैं इधर प्लेस करूंगा, इधर नहीं प्लेस करूंगा, या मैं इधर नहीं प्लेस करूंगा या इधर प्लेस करूंगा, या फिर इधर भी नहीं प्लेस करूंगा, इधर भी नहीं प्लेस करूंगा। तो 2 को डील करने का भी 3 तरीका है। हाँ बोलिए। दोनों केसेस में जब आप नहीं प्लेस करते हैं तो ऑर्डर पेयर का कंडीशन फुलफिल नहीं होता। क्यों नहीं होता? दो एलिमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है, तो मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि p is 5 एंड q is 1। अभी इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, और ये सबसेट है, ये सबसेट है। ऑर्डर्ड पेयर p एंड q का, उसके अंदर के एलिमेंट्स का नहीं है कि 2 होने चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट सेइंग कि अंदर 2 एलिमेंट हो, ऑर्डर्ड पेयर एक सेइंग कि 2 ऐसे सेट्स हो, एक q है और एक p है। ठीक है, दैट 2 इज नॉट फॉर द एलिमेंट्स इनसाइड बट द सेट्स वी आर डीलिंग विद। ठीक है, एनीवेज एक नंबर के मेरे को डील करने के लिए 3 तरीके, नंबर 2 को डील करने के लिए 3 तरीके, नंबर 3 को डील करने के 3 तरीके, 4 को भी डील करने के 3 तरीके। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 3⁴। ठीक है, अच्छा इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं।
हमने जो 3 सिनेरियोस क्रिएट किए उसको यूज करते हैं। मेरे पास P है और Q है, 2 सबसेट्स क्रिएट कर रहा हूँ। पहले मैं नंबर 1 लेता हूँ। क्या नंबर 1 को मैं P और Q किसी में डाल सकता हूँ? किसी एक में डाल सकता हूँ, या फिर किसी एक में भी डालना है। तो बताइए क्या करना है 1 के साथ, किस में डाल दिया? P में डाल दिया, ओके। नंबर 2 को कंडीशन जो हमारे 3 सिनेरियोस है वो फुलफिल होने चाहिए, या तो किसी एक में हो या किसी में भी ना हो। तो 2 को किस में डालूं? Q में, ओके। 3 को स्किप, किसी में भी नहीं डाला। 4 को Q में डाल दे तो चलो। तो ये P सबसेट हो गया, ये Q सबसेट हो गया। देखो वो तीनों कंडीशंस अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो 2 सबसेट्स ऐसे क्रिएट हो गए जो डिसजॉइंट है, एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग दो 3 कंडीशंस, कि या तो दोनों में से किसी एक में हो या फिर किसी में भी ना हो। बोलो क्या डाउट है, बोलो। कुछ नहीं, पक्का गॉट इट? पार्ट बी समझ आया सबको? ठीक है, पार्ट 3 देखते हैं। How many ordered pairs P and Q can be made where P and Q are subsets of A, and P intersection Q contains exactly one element? Exactly one है, at least one element नहीं, exactly one। पार्ट बी में क्या था? exactly 0 एलिमेंट्स होने चाहिए, कुछ भी नहीं कॉमन होना चाहिए। पार्ट सी में क्या है कि exactly एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। आप ट्राई करेंगे ये वाला सिमिलर लॉजिक? बोलो, नहीं ट्राई करेंगे? आंसर हो, आंसर विल गिव अवे एवरीथिंग, यू नो। 108। एक 108। एक एक एलिमेंट पिक कीजिए, देखिए कैसे डील कर सकते हैं और फाइंड आउट कि आंसर आ रहा है कि नहीं। आया किसी का? 108, 108, ठीक है, हाँ गॉट इट। 108, गुड। अगेन एक ही सेट है, सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 2 सबसेट क्रिएट करने हैं, P एंड Q। अब इसमें कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, नहीं नॉट एटलीस्ट, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, आई एम सॉरी, नॉट एटलीस्ट, उससे अलग ही हो जाता है सिनेरियो। एग्जैक्टली 1 एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एलिमेंट 1 पिक किया और आई एम अज्यूमिंग कि एलिमेंट 1 कॉमन है, ठीक है। अगर एलिमेंट 1 कॉमन है दोनों P एंड Q में, तो 1 को प्लेस करने का कितने तरीका होगा? 2 कैसे? एक सिनेरियो में गिवन इसमें प्लेस करके, हाँ। दूसरे इसमें नहीं। नहीं, मेरा अजम्पशन है कि 1 कॉमन है। हाँ एग्जैक्टली, अगर मैं अज्यूम करूं 1 कॉमन है तो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, एंड देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग इट। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ वेज, राइट?
तो 1 को प्लेस करने का अगर वो कॉमन है, इज ओनली वन वे, राइट। अच्छा 1 नहीं कर रहा मैं, 2 कर रहा हूं, 2 को प्लेस करने का अगेन वन वे। मतलब 4 एलिमेंट्स को अगर मैं एक एक करके भी पिक करके नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करूं, 1 को पुट करने का एक तरीका है, और 2 को पुट करने का एक तरीका है, और 3 को पुट करने का एक तरीका है, और 4 को पुट करने का एक तरीका है, ये वाला। और ठीक है, कंडीशन फुलफिल करने के लिए मैं इनको हर एक एलिमेंट को पुट करने का एक ही तरीका है, क्योंकि मेरे पास 4 एलिमेंट्स है तो मेरे पास टोटल 4 तरीके हैं। या तो मैं 1 पिक करके दोनों में डाल दूं, या 2 करके डाल दूं, या 3 करके, या 4 करके, किसी एक को पिक करके दोनों में डाल दूं। सो देयर आर 4 वेज ऑफ डूइंग इट, बिकॉज मेरे पास 4 ही एलिमेंट्स है। 5 होते तो 5 वेज होते, 3 होते तो 3 वेज होते। माई इंटेंशन वॉज टू क्रिएट अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सबसेट्स। ठीक है, एक बार मैंने एक एलिमेंट 4 तरीके में से डाल दिए कि कोई एक एलिमेंट पिक करके मैंने प्योर क्यू में डाल दिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब कितने बचे? 3। एक तो डाल दिया जो कॉमन है दोनों में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 बचे। अब इट डजंट मैटर, नो इट डज मैटर, व्हाट वी हैव टू इंश्योर कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये रिपीट ना हो, दे कांट बी कॉमन इन पी एंड क्यू। मतलब अगर मान लीजिए 1 को मैंने कॉमन में डाल दिया, सो 2 कॉमन नहीं हो सकता दोनों में, तो 2 को भरने के कितने तरीके होंगे पी एंड क्यू में? 3, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था और अदर प्रीवियस पार्ट में किया था। या तो 2 इधर होगा, इधर नहीं होगा, या 2 इधर नहीं होगा, या इधर होगा, या दोनों में नहीं होगा, राइट। सो 2 को भरने के सॉरी 3 तरीके। सिमिलरली 3 को भरने के कितने तरीके होंगे? 3 तरीके, या दोनों में से एक में होगा, या दोनों में नहीं होगा, या 4 को भी भरने के 3 तरीके, यानी 4 × 3⁻3। ये वाला आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ये वाला आप डायरेक्टली लिख पाएंगे कि कॉमन नहीं है। जो 4 है इस बार वो नया है, क्योंकि आई हैव टू एंश्योर कि एग्जैक्टली 1 इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। इसको सॉल्व करेंगे 108 आंसर आएंगे। ठीक है, गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट में ना आपके सीबीएसई में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जेईई में भी आते हैं, सीबीएसई में भी आते हैं। ठीक है, अभी आप ध्यान दीजिए, द स्टेटमेंट सेज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 A's, 2 A सिलेक्ट करने के लिए आउट ऑफ A इज। मेरे पास 4 एलिमेंट है, लेकिन इस बार एक कीवर्ड मिसिंग है, या इस बार वो डिस्टिंक्ट नहीं है, ऑल आर सेम, दे आर नॉट यूनिक कीवर्ड, यूनिक एलिमेंट्स। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन था कि डिस्टिंक्ट है या यूनिक है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है जहां पे डिस्टिंक्ट वर्ड ही मिसिंग है, और वो लिख के दे रहा है कि ए, चारों सेम वर्ड है, सेम लेटर है, हम सॉरी। ठीक है, चारों सेम लेटर है, और ये कह रहा है कि इसमें से 2 A सिलेक्ट करने के कितने तरीके? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 A's आउट ऑफ दिस 4 A's। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे 2 A सिलेक्ट करना हो, मैं पहले 2 सिलेक्ट करता हूं, तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। मैं लास्ट के 2 सिलेक्ट करता हूं तो भी आंसर ए आएगा। मैं बीच के 2 सिलेक्ट करता हूं तो भी आंसर ए आएगा। तो पॉइंट इज, देखिए अगर ये ना डिस्टिंक्ट होता है, अगर A1 A2 A3 डिस्टिंक्ट होते हैं, इसमें से 2 A सिलेक्ट करने के क्या तरीके होते हैं? या तो मैं A1 A3 सिलेक्ट करूं, या मैं A2 A3 सिलेक्ट करूं, या मैं A1 A3 सिलेक्ट करूं, 3 तरीके हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चारों वो कहते हैं सेम एज है, सो इट डजंट मैटर मैं कौन से पोजीशन का ए सिलेक्ट कर रहा हूँ, हमेशा आंसर ए ही आएगा। सो देयर इज ओनली वन वे ऑफ सिलेक्टिंग। आप समझिए मेरी बात। इसमें जैसे 3 वे थे क्योंकि ये तीनों डिस्टिंक्ट है, अगर ये तीनों भी सेम होते तो आप फर्स्ट 2 सिलेक्ट करो, आप या तो फर्स्ट 2 सिलेक्ट करो या सेकंड 2 सिलेक्ट करो, डजंट मैटर, आंसर सेम ही आने वाला है, क्योंकि आंसर के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा किसी थर्ड पर्सन को कि आपने कौन से 2 सिलेक्ट किए, राइट। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 A's आउट ऑफ A is 1। हमें 2 A सिलेक्ट करने, ठीक है। इनफाइनाइट कैसे होगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। एटलीस्ट तुम 10 बोलते तो मैं फिर भी सोचता, इनफाइनाइट कैसे? वो सब सेम है। या तो फिर हम किसी भी कॉम्बिनेशन से अगर फिर भी लिमिटेड है, पर एक
रहेगा। अगर मान लीजिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो आपका 4C2 आंसर होता। 4 एज प्रेजेंट है, आप 2 पिक कीजिए, ठीक है। लेकिन ये 4 ए अलग अलग हैं, वो आप जज कर सकते हैं क्योंकि एक के साथ 1 लगा, एक के साथ 2 लगा, एक के साथ 3 लगा। यहाँ पे आप जज ही नहीं कर पाओगे कि कौन से पोजीशन में आपने ए पिक किया, ठीक है। आप किसी भी पोजीशन का ए पिक करो, आपको यही आंसर आएगा। ओ सॉरी, यही आंसर नहीं, ये आंसर आएगा, 2 एज ही आएंगे। सो उसको पिक करने के लिए, अच्छा अगर 2 की जगह 3 ए पिक करने होते तो कितने वेज होते? कैन एनीवन टेल मी? अगर इनमें से मुझे 3 ए पिक करने होते तो नंबर ऑफ वेज कितना होता? स्टिल 1। इट डजंट मैटर आप कौन सा ए पिक कर रहे हो, आंसर आपका ट्रिपल ए ही आएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इसका मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मूला भी बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ के जाएंगे ना आगे, तो फॉर्मूला एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 लेटर्स आउट ऑफ AAA BB CCC, ठीक है। अगर मान लीजिए यूनिक लेटर्स होते हैं तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 3, 6, 7, 8, 8C2 हो जाता है, नहीं 8C3 हो जाता है। अगर ये यूनिक होते टोटल कॉम्बिनेशन और रादर टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 लेटर्स आउट ऑफ द 8 लेटर्स हो जाता कितना? 8C3। बट अनफॉर्चुनेटली यूनिक नहीं है, इसमें ए को ही 3 बार लिखा गया। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाने जाएंगे ना, तो एक सिनेरियो ऐसा बनेगा कि आपने ये वाले 2 ए पिक किया और एक बी पिक किया, ये एक सिनेरियो हो जाएगा। एक सिनेरियो हो जाएगा आपने ये फर्स्ट 2 ए पिक किए और ये वाला बी पिक किया, दूसरा वाला, ठीक है। लेकिन दोनों सिनेरियो से सेम रिजल्ट आता है, सो आप उन दोनों सिनेरियोस को अलग अलग काउंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी कांट फॉलो दिस रूल है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक नहीं है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। जब डिस्टिंक्ट नहीं होते तो इस वाले को करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले केसेस क्रिएट करते हैं। मुझे 3 पिक करने हैं, अगर 3 पिक करने हैं तो एक केस ऐसा हो सकता है कि तीनों सेम हो, कि तीनों लेटर्स सेम हो, ये केस हो सकता है, ठीक है। अच्छा बता सकते हो कितने केसेस होंगे ऐसे कि जहां पे तीनों लेटर सेम हो? 2 होंगे, या तो मैंने तीनों ए पिक कर लिया या तीनों सी पिक कर लिया। इसको करने के 2 ही तरीके होंगे। इज देयर एनी कंफ्यूजन? एक केस हो सकता है जहां पे तीनों डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है ना कि मैंने 3 लेटर्स पिक किए, तीनों डिफरेंट है। उसको करने के कितने तरीके होंगे? 1, 2 कैसे? ए और सी, बी, दैट्स अ पॉइंट। आप ए कोई भी पिक कीजिए, डजंट मैटर, बी कोई भी पिक कीजिए, डजंट मैटर, सी कोई भी पिक कीजिए, डजंट मैटर। सो एक ही तरीका है। नहीं नहीं, कहीं से भी आप पिक कीजिए, आप तो देख के पिक, आप ए पे जाएंगे, आप जज करेंगे पिक करना है कि नहीं, आपने जज कर लिया, हाँ चलो पिक कर लेते, फिर आप दूसरे ए में इंकाउंटर करेंगे, आप उसको पिक ही नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन कह रहा है डिफरेंट होना चाहिए। अब फिर वो दूसरा ए लास्ट पोजीशन में हो, बीच में हो, डजंट मैटर, अब जब तक पहुंचेंगे आप उसको पिक ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप फर्स्ट ए पिक कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा एक और सिनेरियो क्या हो सकता है? 2 सेम 1 डिफरेंट, ये एक और सिनेरियो हो सकता है। 2 सेम है और 1 डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा 2 सेम पिक करने के कितने तरीके होंगे? क्या इसमें से 2 सेम पिक हो सकते हैं, इसमें से 2 सेम पिक हो सकते हैं, इसमें से 2 सेम पिक हो सकते हैं, तो कितने तरीके हो गए? हाँ ये देखिए, इसको ना एक बकेट में पुट करता हूं मैं। 3 ए का एक बकेट है, 2 बी का एक बकेट है, 3 सी का एक और बकेट है। अब 2 सेम पिक करने, यानी मैं इस बकेट से भी पिक कर सकता हूँ, इससे भी पिक कर सकता हूँ, इससे भी पिक कर सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस है, और बट तीनों में से मैं कोई एक ही पिक करूंगा, तभी 2 सेम होंगे। ये समझ आया? तो नहीं, हाँ 3 बकेट में से कोई एक ही बकेट पिक करूंगा, और उस बकेट में से पिक करने के कितने तरीके होने चाहिए? 2। मतलब बेसिकली अगर ये यूनिक होते तो 3C2 होता, राइट। 3 क्यों? क्योंकि 3 बकेट्स है, 3 चॉइसेस है मेरे पास और 2 मुझे पिक कर रहे हैं। Am I confusing you? अगर ये यूनिक होते, अगर ये यूनिक नहीं है
नहीं, 3 चॉइसेस अभी भी है, या तो मैं फर्स्ट ब्रैकेट से 2 लेटर पिक करूं, या सेकंड से करूं, या थर्ड से करूं, तभी वो सेम होगा ना। हर एक के लिए 2 वेज पर वो 3 हर एक का 2 वेज नहीं है, वही मैं कह रहा, जब डिस्टिंक्ट होता तो होता। टोटल वेज कितने हैं ये बताइए मुझे। या मैं इससे एक पिक कर सकता हूं और इससे मतलब इससे 2 लेटर्स पिक कर सकता हूं, और इससे 2 लेटर पिक कर सकता हूं, और इससे 2 लेटर पिक कर सकता हूं। अगर डिस्टिंक्ट होते, डिस्टिंक्ट नहीं है, तीनों ए सेम है, दोनों बी सेम है, तीनों सी सेम है। इससे 3A से 2 लेटर पिक करने का कितने तरीके? एक तरीका है, आप कोई भी पिक करो, डजंट मैटर। और 2B से 2 लेटर पिक करने का कितने तरीका है? एक। 3C से 2 लेटर पिक करने का एक। बट इनके बीच में और है, तो टोटल 3 हो जाएंगे ये सिनेरियोस, ठीक है। लेकिन अभी भी मैंने सिर्फ 2 ही लेटर पिक किए, अभी एक डिफरेंट पिक करना है। डिफरेंट पिक करने के लिए जो थर्ड लेटर है वो तीनों में से किसी एक से पिक करूंगा। ये लॉजिक समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? मतलब इनटू, अब देखिए, अब ये मेरे पास तीनों डिफरेंट बकेट्स है, यानी 3 बकेट्स का ऑप्शन है, मुझे कोई एक ही पिक करना है। यहां पे 3C बना सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये तीनों डिस्टिंक्ट है, एक A का बकेट है, एक B का बकेट है, एक C का बकेट है, और उसमें से कोई एक पिक कर लूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आया? अब इसको करने का आसान फॉर्मूला ये होता है कि मुझे 3 सिलेक्ट करने, और ज्यादा नहीं, वो फॉर्मूला यहां पे नहीं लगेगा। वो फॉर्मूला, क्योंकि यहां पे मैंने 3 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, इसलिए नहीं लगेगा। अगर मुझे ये 8 लेटर्स को रीअरेंज करना होता ना, तो वो फॉर्मूला लग सकता है, वो आगे क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं ऐसा कहाँ लिखे हैं? 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स दिखाएंगे। नहीं ऐसा, मतलब ये मैथ्स है, दिस इज नॉट लिटरेचर। प्रोबेबली लिटरेचर में अगर आप 3 लेटर्स कहेंगे तो इट मींस 3 डिफरेंट लेटर्स। मैथ्स वो जगह है जहाँ पे आप 20 वाटरमेलन खरीदते हैं। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, इसका मतलब कि वो तीनों सेम लेटर भी हो सकते हैं। हाँ, बाय द वे, ये जो इसका आंसर है ना 3 लेटर्स सिलेक्ट करने का, ये इसमें ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। ये तो मैंने 3 केसेस क्रिएट किए कि तीनों सेम है, तीनों डिफरेंट है, 2 सेम है। अच्छा, क्या ये हो सकता है एक सेम 2 डिफरेंट? ये नहीं हो सकता। एक सेम 2 डिफरेंट का मतलब क्या है? एक सेम किसके साथ है? एक सेम है, 2 डिफरेंट है, मतलब 3 डिफरेंट ही हो गए। डजंट मेक एनी सेंस। गॉट इट राइट? एक सेम है, 2 डिफरेंट है, एक सेम किसके साथ है भाई? ये कोई है ही नहीं, ठीक है। तो 2 सेम 1 डिफरेंट हो सकता है मतलब, लेकिन एक सेम 2 डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डजंट मेक एनी सेंस। इट मीन्स कि तीनों डिफरेंट है, ठीक है। तो तीनों का सम आप करेंगे तो आपको टोटल सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन। ठीक है, एक वर्ड है असैसिनेशन। ऐसे वर्ड इसलिए चूज किए जाते हैं, सुनिए, क्योंकि इसमें एक ही लेटर मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। दैट्स द ओनली रीजन ऐसे वर्ड चूज किए जाते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के ना 2 वर्जन्स होते हैं। जो आपको सीबीएसई में एक वर्जन मिलेगा, वो मिलेगा कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स, और जो हमने क्लास 2 या क्लास 1 में किया था कि हमें एक लेटर दिया हुआ दिल्ली, और उसको रीअरेंज करके हम कितने जंबल्स अप करके कितने नए वर्ड्स बना सकते हैं। यू गाइस रिमेंबर कि फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है, अगले के लिए 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, या लास्ट के लिए 1 है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको हम 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे, इफ यू गाइस रिमेंबर, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें पूछा गया कि आपको जंबल अप करना है, ठीक है, जंबल अप करना है, तो कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स है, यानी 13 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कई सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। उसको कैसे सॉल्व करते हैं? आप फाइंड आउट कीजिए कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं लेटर ए ले लेता हूँ, ए कितनी बार है? 1 2 3, तो इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। फिर एस कितनी बार है? 1 2 3 4 फैक्टोरियल और से डिवाइड कीजिए। उसके बाद ए हो गया, एस हो गया, एन कितनी बार है? 2 बार है, 2 फैक्टोरियल से और से डिवाइड कीजिए।
ठीक है, और कुछ है, आई भी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल और कीजिए। समझ आया ऐसा वर्ड क्यों पिक किया गया? सो दैट आपको सिनेरियो पे, ये 4 लेटर वाला नहीं है, इसमें है कि सारे वर्ड्स को मैं जंबल कर रहा हूं और नया वर्ड क्रिएट कर रहा हूं। अब 4 लेटर वाला इसके बाद देखते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपको सीबीएसई में डेफिनेटली आएगा, तो इसको याद रखिए। इट्स एन इजी सिनेरियो टू रिमेंबर, बट इस पे डेफिनेटली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब मुझे 4 लेटर्स वर्ड क्रिएट करने हैं। 4 लेटर में अलग अलग सिनेरियोस क्या हो सकता है कि चारों सेम हो, 3 सेम हो, 1 डिफरेंट हो, 2 सेम हो, 2 डिफरेंट हो, 1 सेम 3 डिफरेंट, 4 डिफरेंट। ठीक है, अभी आप बकेट्स क्रिएट कीजिए। सबसे पहले ए का 4 एक बकेट होगा, ठीक है। 1 2 नहीं सॉरी, ए तो 3 बार ही है। ए का 3 का बकेट क्रिएट हो रहा है, एस का 4 का बकेट क्रिएट हो रहा है, आई का 2 का बकेट क्रिएट हो रहा है और एन का 2 का बकेट क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा और क्या लेटर्स बचे? ओके, ए हो गया, टी अकेला है और ओ अकेला है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 बकेट्स हो गए। ठीक है, अब बताइए चारों सेम हो, इसके कितने ऑप्शन है मेरे पास? 4 एस। कौन सा 6? राइट, मैंने क्या बोला? 5 बोला था, ओके सॉरी, 6 बकेट्स। ठीक है, चारों सेम हो, इसके कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन। 3 सेम हो, 1 डिफरेंट हो। अच्छा, 3 सेम होने के कितने ऑप्शंस हैं? एक ये है और एक ये, दोनों ऑप्शंस है मेरे पास। 3 सेम लेटर चूज करने के मेरे पास 2 ऑप्शंस है, ठीक है। और 1 डिफरेंट चूज करने का कितना ऑप्शन होगा? इन देखो, जब मैं 3 सेम चूज कर रहा हूं, इन दोनों में से कोई एक ही चूज करूंगा। या तो ए वाला सेट से एक पिक करूंगा या एस वाले से एक पिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो एक डिफरेंट पिक करना होगा ना, उसमें से मैं इन दोनों में से एक ही हटाऊंगा, दोनों मत हटा देना, ठीक है, क्योंकि दोनों में से मैंने फर्स्ट सिनेरियो सब जॉब फुलफिल करने के लिए एक ही पिक किया था। तो अब मेरे पास 1 2 3 4 5 और 5 वेज है एक डिफरेंट चूज करने का। ये समझ आया? ये वाला ये वाला 3 सेम है और 1 डिफरेंट है। मुझे इस वर्ड से 4 लेटर सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसमें से 3 सेम होना चाहिए और 1 डिफरेंट होना चाहिए। लेटर्स के कॉम्बिनेशंस कैसे कि मेरे पास ए 4 है, 3 है, एस 4 है, आई 2 है, एन 2 है, टी 1 है और 0 1, ये ओ 1 है। ये मेरे पास डेटा गिवन है। अभी मैं 3 सेम पिक करूं, इसके कितने वेज है मेरे पास कि तीनों लेटर जो मैं पिक कर रहा हूं तीनों सेम है। या तो वो तीनों ए हो सकते हैं या वो तीनों एस भी हो सकते हैं, क्योंकि एस मेरे पास 4 प्रेजेंट है, मैं उसमें से 3 पिक कर लूंगा। तो ये तो 2 वेज हो गए, 3 लेटर सेम होने के 2 वेज। अब एक डिफरेंट भी पिक करना है इस सिनेरियो के हिसाब से। तो मैंने 3 सेम के लिए या तो मैंने 3 ए पिक कर लिया या 3 एस पिक कर लिया, तो वो 2 तरीके मैंने यहाँ पे लगने हैं। बट एक्चुअली जब पिक करूंगा या तो ए पिक हुआ होगा या तो एस पिक हुआ होगा, दोनों एक साथ तो नहीं पिक हो गए ना फर्स्ट सिनेरियो के लिए। तो 1 डिफरेंट के लिए मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन तो है ही, इनमें से भी कोई एक ऑप्शन अवेलेबल होगा जिसको मैंने फर्स्ट सिनेरियो के लिए नहीं पिक किया था। तो ये टोटल 5 ऑप्शन मेरे लिए अवेलेबल है फॉर दिस सेकेंड सब जॉब 5 into 5। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन होगा तब जाके मेरा पूरा जॉब खत्म होगा। समझ आइए? एक केस होगा कि 2 सेम है और 2 डिफरेंट। अगर 2 सेम है तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 ऑप्शन है, राइट। और 4 में से मैंने 2 ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लिए, तो 2 ऑप्शंस इसके अभी भी बचे होंगे। और 2 डिफरेंट के लिए कितना ऑप्शन है? 1 2। और इन चारों में से मैंने 2 लेटर्स फर्स्ट ऑप्शन के लिए चूज कर लिया होगा, फर्स्ट सब जॉब के लिए पिक किया, तो इसके अभी भी 2 बचे होंगे जो मैं चूज कर सकता हूं। और ये 2 सिंगल है, इनको तो चूज कर ही सकता हूं। यानी सेकंड सब जॉब के लिए मेरे पास भी अभी भी 4 ऑप्शन है। समझ आया? 2 सेम होना चाहिए, मतलब ये 4 बकेट्स में से मैं कोई भी 2 पिक कर सकता हूं।
तो दो सेम हो जाएंगे, ठीक है, और दो डिफरेंट होने चाहिए। इसके लिए ये दो तो मैं पिक करूंगा ही, ऑप्शंस है मेरे पास, देयर आर टू वेज, इनमें से भी दो वेज मिल जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दो वेज ही फर्स्ट सब जॉब में यूज होगा, बाकी दो वेज अभी भी रिमेनिंग है, तो वो दो वे तीन होने चाहिए, क्या, तीन होने चाहिए, क्यों, because दो से मतलब हम एक बकेट से दो लेंगे। दैट्स ट्रू। ओके, द पॉइंट इज मेरा फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन वैसे ही रहेगा, सेकंड में दो सेम होना चाहिए, ये फर्स्ट सब जॉब है मेरा। अगर मैंने दो सेम किया मतलब इन चारों में से कोई एक ही बकेट मैंने एक्सरसाइज किया होगा, अगर मैंने दो बकेट एक्सरसाइज कर दिए होते तो दो अलग अलग लेटर हो गए होते फिर से, राइट। सो इनमें से कोई एक ही बकेट मैंने एक्सरसाइज किया होगा, मतलब अभी मेरे पास तीन ऑप्शन बचे हैं और नीचे के दो ऑप्शन है, यानी ये 4 मल्टीप्लाई नहीं करूंगा डिफरेंट के लिए, 5 मल्टीप्लाई करूंगा। समझ आया। और लास्ट ऑप्शन है ऑल 4 आर डिफरेंट। ऑल 4 आर डिफरेंट के लिए कितने ऑप्शंस हैं, इसमें आपको डिस्टिंक्ट बकेट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 डिस्टिंक्ट बकेट्स है, उसमें से आपको कोई भी चार पिक करना है, यानी 6C4। ठीक है, नहीं, हाँ, 6 बकेट में से 4 बकेट में चूज करना। एक्चुअली यहाँ पे भी ये आएगा, यहाँ पे भी ये ऑप्शन है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो। 6 बकेट में से 64 डिफरेंस से 6 बकेट में से हम 4 बकेट चूज करेंगे, राइट, उसमें से एक एक लेटर पिक कर लेंगे, जो भी चार बकेट चूज होगा ना उसमें से एक एक लेटर ही पिक होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑप्शंस थे, 5 में से अगर दो पिक करने हैं, एक चीज ध्यान दीजिए प्लीज, दो सेम है दो डिफरेंट है, दो सेम मेरे पास 4 ऑप्शन थे, लेकिन दो डिफरेंट के पास, डिफरेंट के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन थे, यानी 5 बकेट्स थे, लेकिन उसमें से ना मुझे दो पिक करने थे। मैंने पहले सिर्फ 5 लिखा था, वो अगर एक पिक करना हो तो ठीक था, लेकिन जब दो पिक करने होंगे ना तो मेरे पास 5C2 लिखना होता मुझे यहाँ पे, नॉट जस्ट 5। अगर एक पिक करना होता तो ये वाला जैसे मैंने प्रीवियस सिनेरियो में किया था तो चलता है, क्योंकि आइडियली ये भी 5C1 ही होता, 5C1 आपका 5 ही होता है, ठीक है। समझ आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो, क्वेश्चन घर जाके रिपीट कीजिए, क्योंकि इसका एक ही क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, आगे हमें और भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन में बढ़ने हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड स्कोप ऑफ अर्निंग एक्स्ट्रा मार्क्स कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। लॉजिकली समझिए, और ऐसे बकेट्स, इसको इनफैक्ट बकेट अप्रोच भी बोला जाता है इन क्वेश्चंस को। अगर सारे के सारे वर्ड जम्बल करने तो वो फैक्टोरियल लगाइए, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाता है जब आपको कुछ लेटर्स सिलेक्ट करने होते हैं, तब आप बकेट्स क्रिएट कीजिए और इस तरह से लॉजिकली अप्रोच कीजिए। गॉट इट एवरीवन? ओके ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये आपको सिर्फ मेंस में दिखता है, सीबीएसई में नहीं दिखता, तो स्कूल में ये प्रैक्टिस नहीं होगा आपके, तो इसको अच्छी तरह समझिए, बिकॉज दिस वोंट बी रिपीटेड एनीवेयर एल्स। जिसमें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके कुछ ज्योमेट्रिकल काउंटिंग करते हैं, फिर थोड़े से ज्योमेट्रिकल काउंटिंग आ जाता है इसमें। कैसे क्वेश्चंस होते हैं आपको मैं दिखाता हूँ, बट इवन बिफोर गोइंग इनटू अ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में मैंने कोई 4 पॉइंट आइडेंटिफाई किया हुआ, ये 4 पॉइंट्स में सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है। अब सवाल होगा ये 4 पॉइंट्स यूज करके मैं कितने लाइंस बना सकता हूँ, हाउ मेनी लाइंस कैन आई मेक? एक ये लाइन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस पॉइंट को लूँ एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, इसको लूँ तो एक ये भी हो गया, तो इतने सारे लाइंस हो सकते, ठीक है। आइडियली क्या करूँ मैं, मेरे पास 4 पॉइंट्स अवेलेबल है और मैं इससे कितने सिलेक्ट करूंगा, कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करके उसको ज्वाइन करके तो लाइन बन गया ना, बना कि नहीं, हाँ कि ना। और क्या, ओके हाँ फाइन, तो मैंने कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट किया, उसमें से लाइन बन गया, और जो 2 पॉइंट सिलेक्ट किया ना
दे आर ऑल ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस में रहने का ये फायदा ऑफ अ सर्कल कि कोई भी 3 पॉइंट्स कभी भी कोलिनियर नहीं होंगे। दे कैन नेवर बी कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कैन नेवर बी कोलिनियर। ठीक है, सो देयर इज अ गारंटी कोई भी 2 पॉइंट आप ज्वाइन करेंगे तो डिस्टिंक्ट लाइन बनेगा। ठीक है, अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो मेरे 2 पॉइंट्स ये दोनों ज्वाइन किया तो ये लाइन बन गया, ये दोनों ज्वाइन किया तो वही लाइन फिर से बनेगा, डिस्टिंक्ट नहीं बन रहा। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होने से मुझे गारंटी है कि 3 पॉइंट्स कभी भी कोलिनियर हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई सिनेरियो हो ही नहीं सकता। सो आप कोई भी 2 पॉइंट पिक कीजिए आउट ऑफ दिस 4 पॉइंट्स, आपको हमेशा डिस्टिंक्ट लाइन्स ही मिलेंगे। यू गॉट दैट लॉजिक? इसलिए जो नंबर ऑफ लाइन्स बनेंगे इसमें बनेंगे 2 टू द पावर 4 पॉइंट्स है तो 4। समझ आया क्यों? देखिए मेरे पास अगर 4 पॉइंट्स है, एक मैं सर्कल नहीं ड्रॉ करूं, ऐसे ही रैंडम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ड्रॉ करूं। ठीक है, इस पॉइंट का एक कॉम्बिनेशन 1 2 3, अच्छा यहीं देख लेते ना, 1 2 3 4 1 6, नहीं 4C2 बन रहा है, यानी 4.2 4 3 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट पिक किया 4C2, नॉट 2 टू द पावर 4, बिकॉज दीज आर ऑल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, लॉजिक समझ आया? अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर n पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। इसमें कोई स्टैंडर्ड पॉइंट्स नहीं है, n पॉइंट्स कह रहा है। ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स हाउ मेनी लाइंस कैन बी मेड? सर्कल पे n पॉइंट्स है, n पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो कितने लाइंस बन सकते हैं? ठीक है, ये सर्कल है मेरा, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे n पॉइंट्स है। ठीक है, पॉइंट्स से लाइन बनाने के लिए मुझे कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है बस। इफ आई सिलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स तो डिस्टिंक्ट लाइन बनी जाएंगे, सेम लाइन बनेंगे नहीं। So out of these n points, if I select any 2 points, I'll get the number of lines. ठीक है, समझ आया ये पॉइंट सबको? क्या कह रहा हूं मैं? NC2। अगला है joining these points, how many triangles we will make? अभी तक तो लाइन था, क्या ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट से चाहिए होता है? इज दैट द ओनली कंडीशन? और क्या? 3 पॉइंट्स है, I have to make a triangle out of it. Is there any restriction on those points? There is only one restriction कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए यानी स्ट्रेट लाइन में हो गए तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या सर्कल के पॉइंट्स कभी भी 3 कोलिनियर हो सकते हैं? यानी इन केस ऑफ सर्कल आई हैव टू जस्ट सिलेक्ट एनी 3 पॉइंट्स। तो NC3 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? Why NC3? ओके, थर्ड ऑप्शन, ज्वाइन दीज पॉइंट्स अ पॉलीगन इज मेड। n पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन करता हूं एक पॉलीगन बन रहा है। पॉलीगन क्या होता है? एक कोई भी एंक्लोज स्ट्रक्चर, दैट इज अ पॉलीगन। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाले ही थे, इसमें मेरा पॉलीगन क्या होगा? इसमें पॉलीगन होगा 1 2 3 4 5 6, ये मेरा पॉलीगन है जो ब्लू में ड्रॉ किया मैंने। समझ आया? और ये पॉलीगन क्यों है विद रेस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स मतलब ये जो अंदर के लाइंस है, जो एज लाइंस नहीं है, जो अंदर है, जो एज लाइंस है वो मिलके मेरा बन गया पॉलीगन। और डायगोनल्स क्या है? एनी अदर पॉइंट्स, इस पॉलीगन के अंदर बाकी कोई भी पॉइंट्स ज्वाइन करके जो भी लाइन बनेगा, दोज आर ऑल डायगोनल्स। समझ आया? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, टोटल इसमें लाइंस कितने बने? NC2, n पॉइंट्स है, टोटल लाइंस में NC2 बना पाए। अब उसमें से कितने लाइंस ऐसे हैं जो डायगोनल नहीं है? इस पर्टिकुलर केस में देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है, यानी इसमें मेरे 6C2 बन जाएंगे टोटल लाइंस। और 6C2 में से कितने ऐसे लाइंस है जो डायगोनल नहीं है? वो है 1 2 3 4 5 6। ये 6 लाइंस जो एच के जो पॉलीगन बना रहा है, दोज आर नॉट डायगोनल्स।
अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर लाइन इनसाइड इज अ डायगोनल। सो NC2 से अगर ये 6 लाइन मैंने माइनस कर दिया तो जो रिमेनिंग लाइन्स होंगे वो डायगोनल्स होंगे। गॉट इट? सो ये 6C2 था, सॉरी, NC2 से फिर मैं n लाइन्स माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड दीज आर द नंबर ऑफ डायगोनल्स इनसाइड अ सर्कल इफ n नंबर पॉइंट्स आर गिवन। और इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है आगे जाके। इसके लिए n has to be 8. नो, नॉट नेसेसरी। तो क्या है? अंदर वाले अनइवन नंबर तो 3 माइनस हो जाएगा, 0 आएगा डायगोनल। दैट्स फाइन, ठीक है। गॉट इट? ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। There are 15 points in a plane, no 3 of which are collinear, except 6 of them. Okay. Which are all on a line. Fine. How many straight lines, triangles can be formed by joining them? क्वेश्चन समझिए। 15 पॉइंट्स है प्लेन में, फिर आपने पढ़ा no 3 of them are collinear, आप खुश हो गए, कोई भी collinear नहीं। फिर कहते नहीं एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट 6 of them, 6 collinear है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम 6 नो 3 आर कोलिनियर, ठीक है। सो 15 में से मेरे पास कितने कोलिनियर है? 6। 1 2 3 4 5 6 कोलिनियर है। और बाकी कितने पॉइंट्स बचे? 9। सो वो कुछ ऐसे होंगे नॉन कोलिनियर, मतलब इस तरह से कुछ होगा, ऐसे 9 पॉइंट्स होंगे जो नॉन कोलिनियर है, ये वाले, ठीक है। और कितने पॉइंट्स कोलिनियर है? 6 पॉइंट्स है, ये तो ऑलरेडी गिवन है। अब पूछा क्या गया कि स्ट्रेट लाइंस कितने बनेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कितने बनते हैं टोटल? अच्छा, मान लीजिए कि ये 9 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, इसके कितने स्ट्रेट लाइंस बनेंगे? स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स पिक करने होते हैं? 2। 9 में से मैं कोई भी 2 पॉइंट पिक कर लूंगा तो मेरे स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगे। बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट द एंड ऑफ सिनेरियोस। इसमें और स्ट्रेट लाइन कैसे बन सकते हैं कि मैंने इन 9 में से 1 पॉइंट पिक कर लिया और इन 6 में से भी 1 पॉइंट पिक कर लिया, तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा? 9 में से मान लीजिए मैंने ये पिक कर लिया और 6 में से मैंने ये पिक कर लिया, तो ये भी तो ज्वाइन होकर स्ट्रेट लाइन बन गया ना, राइट। सो अगर मैं इन 9 में से 1 पॉइंट पिक करता हूं एंड इन 6 में से 1 पॉइंट पिक करता हूं, क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा? हाँ या ना? बन गया, राइट। कोई डाउट है इसमें? अभी एक और सिनेरियो है, 6 में से भी तो पिक कर सकते हैं। 6 में से क्या कोई ये 2 पॉइंट्स पिक करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन, ये 2 पॉइंट पिक करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन कोई भी जो स्ट्रेट लाइन बनेंगे सारे सेम ही बन रहे। कोई भी 2 पॉइंट पिक करूं मैं इन 9 में से, इन 6 में से, तो एक ही स्ट्रेट लाइन बने, दे आर नॉट डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस, इजंट इट? हाँ या ना? दैट मीन्स इसमें अगर मैं एक और ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ रहा है। समझा? पक्का सबको? आंसर निकाल लेंगे ना अपने आप इसमें। ट्राइंगल का देखिए, इसका अगर ट्राइंगल बनाना हो तो क्या, ट्राइंगल बनाना हो मतलब मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए, तो उसमें एक सिनेरियो तो ऐसा हो जाएगा कि 3 पॉइंट्स में 6 नहीं, कितने 9 नॉन कोलिनियर से पिक करो, ठीक है। 9 अलग अलग नॉन कोलिनियर है, कोई भी मैच नहीं करता, दे आर नॉट इन स्ट्रेट लाइंस। तो अगर मैं इनमें से कोई भी 9 पिक कर लेता हूँ, 9 में से 3 पॉइंट्स पिक कर लेता हूँ, तो ट्राइंगल बन जाएगा। इज दैट फाइन? फिर मैं ये कर सकता हूं कि मैंने यहां से 2 पॉइंट्स पिक किया और यहां से सिर्फ एक ही पॉइंट पिक किया, ये भी तो हो सकता है ना कि यहां से नॉन कोलिनियर से 2 पिक कर लिए, लेकिन जो कोलिनियर है उनमें से सिर्फ एक ही पिक किया। तो वो सिनेरियो भी ऐड हो सकता है कि मैंने 9 से 2 पिक किया और 6 कोलिनियर से सिर्फ एक ही पॉइंट पिक किया, तो भी ट्राइंगल बन सकता है कि ये 2 लाइन ज्वाइन किया ऐसे, और फिर यहां से कोई एक पॉइंट पिक किया तो ये एक और ट्राइंगल बन गया, ऐसे ये पॉइंट पिक किया तो दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा।
राइट। फिर एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि मैं यहां से एक पॉइंट पिक करता हूं और यहां से 2 पॉइंट्स पिक करता हूं, तो क्या अलग अलग ट्राइंगल्स बनेंगे या उसमें से कुछ ऐसे ट्राइंगल्स होंगे जो सेम होंगे? सेम होंगे। अभी श्योर, जैसे कि ये कोने का पॉइंट पिक किया तो ये एक ट्राइंगल बन गया। अब इन्हीं 2 पॉइंट्स के साथ मैं एक और अलग ट्राइंगल भी बना सकता हूं, सारे ट्राइंगल्स अलग हो रहे, ठीक है। दैट मीन्स मैंने 9 में से एक पॉइंट पिक किया और 6 में से 2 पॉइंट्स पिक किए, ठीक है। तो ये लास्ट सिनेरियो क्या था कि नॉन कोलिनियर से एक पिक किया और कोलिनियर से 2 पिक किए। अब लास्ट सिनेरियो क्या होगा कि मैंने तीनों के तीनों कोलिनियर से पिक किए। अगर तीनों के तीनों कोलिनियर से पिक किए तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? एक भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? +0। So these are total number of triangles which can be made from 15 points, out of which 6 are collinear. समझ आया? लॉजिकली समझ के रखिए, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा, आपको गो बैक नहीं करना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, अपने आप दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह समझिए, ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी में भी काम आने वाला है। प्रोबेबिलिटी में क्या होगा ना, यही क्वेश्चन होगा और पूछा जाएगा कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म। अब इन ट्राइंगल में से कितने ऐसे ट्राइंगल्स थे जो नॉन कोलिनियर के थे, तो टोटल ट्राइंगल्स आपके निकल गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या करना होगा, ये टोटल ट्राइंगल्स निकल गए और इसमें से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के कितने ट्राइंगल बने थे? 9C3। तो 9C3 डिवाइडेड बाय ये टोटल ट्राइंगल्स, ये आपके प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में आने वाला जो लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छी तरह समझिए। अगला ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, ओके। अब इसमें ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी मेड जॉइनिंग मार्क्ड पॉइंट्स। ये जो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये एक्चुअली ट्राइंगल नहीं बनाया गया, इसको बस पॉइंट ऐसे लाइन दिखाने के लिए दिखाया गया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट से, ये कोलिनियर पॉइंट से, ये कोलिनियर पॉइंट से। That's why they have shown with a line, so that you realize it's a collinear point. What is the question? Find the number of triangles that can be made joining marked points. ये जितने भी points है, इनको यूज करके कितने triangles बन सकते हैं, ठीक है। प्लीज ट्राई कीजिए। इसका मेरे ख्याल से जो आंसर है ना, that is not a number, उन्होंने बस C के टर्म्स में लिखा हुआ है। समझाऊं? देखो ऐड कर सकते हो, लेकिन अगेन बहुत सारे सिनेरियोज होंगे।
दैट्स अ प्रॉब्लम। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा दिमाग में रखा करो, इट हेल्प्स यू विद सोल्यूशन। अभी श्योर 6 होंगे। देखिए द इजीएस्ट वे इज कि हमें गिवन है कितने पॉइंट्स है टोटल पॉइंट्स कितने हैं 12। ओके ये 12 पॉइंट्स गिवन है। अगर 12 पॉइंट्स में कोई कंडीशन नहीं होता एज इन दे आर नॉन कोलिनियर तो मेरे कितने ट्रायंगल्स बन जाते हैं 12C3। 3 पॉइंट सिलेक्ट करो आपके बन गए। लेकिन उसमें कुछ कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उन सेट ऑफ पॉइंट से जितने भी ट्राइंगल हमने कंसीडर किया है, जितने भी ट्राइंगल्स उन सेट ऑफ पॉइंट की वजह से कंट्रीब्यूट हुआ है उसको हटा देंगे। ये कर सकते हैं राइट। तो मैं पहले ये लाइन लेता हूँ। इस लाइन में देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंट्स है जो कोलिनियर है। तो मैंने कंसीडर किया होगा इन 6 पॉइंट्स को मिला के, मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स को मिला के एक ट्राइंगल हो गया होगा, ये 3 को मिला के एक ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया होगा, फिर बीच के 3 को मिला के एक कंसीडर किया होता, फिर कोने का 1 और बीच के 2 इनको मिला के भी एक कंसीडर किया होता मैंने। तो ये जितने भी ट्राइंगल मैंने कंसीडर कर लिए इस टोटल ट्राइंगल्स में, उस कॉन्ट्रीब्यूशन को मुझे हटाना पड़ेगा। आप समझ लो। तो ये 6 ट्राइंगल की वजह से, 6 कोलिनियर पॉइंट्स की वजह से जितने भी ट्राइंगल्स मैंने कंसीडर किए हैं उनको मैं हटा दूं। ठीक है। अब ऐसे ये 4 पॉइंट्स भी है जो कोलिनियर है, इन 4 पॉइंट्स की वजह से ट्राइंगल बनेंगे उनको भी हटाना पड़ेगा। लेकिन सवाल इसमें यह आता है कि इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने ऑलरेडी यहां पे कंसीडर कर लिया, तो क्या मुझे इसको दोबारा यहां पे कंसीडर करना चाहिए? जो कंफ्यूजन आता है वो इसमें आता है कि इस पॉइंट को मैंने ऑलरेडी यहां पे कंसीडर कर लिया है, तो इस पॉइंट को इन पॉइंट से रिस्पेक्ट में जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते थे बना दिए। लेकिन इस पॉइंट को यूज करके कि यहाँ पे जो जो ट्राइंगल बन सकते थे मैंने वो बनाया अभी तक नहीं। दैट मीन्स इस पॉइंट को मुझे इधर भी कंसीडर करना पड़ेगा, तभी इन रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स को मिलके जितने ट्राइंगल बन सकते थे वो बनेंगे। ठीक है। सो इस पॉइंट को मुझे इधर भी कंसीडर करके -4C3 हटाना पड़ेगा। समझ आया ये लॉजिक? हाँ बोले। क्योंकि 3 पॉइंट क्लिक करने से ट्राइंगल बनता है, तो माइनस करते हो 3। क्योंकि अभी ये टोटल ट्राइंगल्स जो बन सकते हैं 12 पॉइंट के, इसमें कोई डाउट है? अभी इन टोटल ट्राइंगल्स में ऐसे भी ट्राइंगल्स होंगे जो ये 6 पॉइंट्स यूज करके बने होंगे। ऐसे ट्राइंगल्स बनाने के लिए कितने पॉइंट्स पिक किए होंगे? 3 पिक 3 किए होंगे। 6 तो अवेलेबल ऑप्शंस है, उनमें से 3 पिक करके मैंने ट्राइंगल्स बनाए होंगे, बट रियलिटी में वो एक्चुअली ट्राइंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन से, तो वो ट्राइंगल्स को मैं काउंट नहीं कर सकता। इसलिए उन ट्राइंगल्स को मैं टोटल ट्राइंगल्स से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। सिमिलरली ये 4 पॉइंट यूज करके भी मेरे इनमें से 3 सिलेक्ट करके बहुत सारे ट्राइंगल्स बने होंगे, उन ट्राइंगल्स को भी मैं डिलीट करूँ। और जो लास्ट लाइन में पॉइंट्स 1 2 3 4 5, इन पॉइंट्स को भी यूज करके जो ट्राइंगल बने होंगे उनको भी मुझे हटाना पड़ेगा। So last would be -5C3. So these are the number of triangles if these are the collinear points. समझ आया आप सबको क्या कह रहा हूं मैं? Okay. So now this solution will make sense to you. 12C3 -4C3 -5C3 -6C3. ठीक है। This is a very important topic JEE मेंस के हिसाब से, इस पे क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, कल करते हैं वो। ठीक है। घर से प्रैक्टिस करके आइएगा। जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना जिसमें नॉन डिस्टिंक्ट हो रहा है यूज, वो वाला कॉन्सेप्ट प्लीज कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो क्वेश्चन अगर आपने क्रैक कर दिया ना, यू विल हैव ग्रेट एडवांटेज ओवर अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो गारंटीड गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। बिकॉज उसमें कंफ्यूजन क्यों आता है? क्योंकि हम फॉर्मूला अप्रोच लेते हैं उसमें, इसलिए उसमें गलतियां होती है। इसलिए उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही नहीं, आप उसमें कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ही लेंगे, उसमें केसेस बनाइए और सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि जेईई में ऐसे लल्लू बंदू क्वेश्चन तो दे नहीं देंगे कि चलो बहुत आसान सा है, असैसिनेशन है सारे जंबल करके बना दो, वो नहीं होगा। ठीक है। आपको केसेस बना के ही करने पड़ेंगे, देन देयर इज अ चांस आप करेक्ट करो। ठीक है। ओके फाइन, सी यू टुमारो देन।